हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया में लॉन्च हो चुका है Realme Narzo 20 Pro स्मार्टफोन जो मिल जाएगा आपको 15,000 रुपये की शुरुआती कीमत में। और आज की इस वीडियो में आज हम इसे जिस स्मार्टफोन से कंपेयर करने वाले हैं वो है वीवो की तरफ से आने वाला Vivo Z1 Pro स्मार्टफोन जो मिल जाएगा आपको 14,000 रुपये की शुरुआती कीमत में। तो दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर Realme Narzo 20 Pro एंड Vivo Z1 Pro के बीच में कन्फ्यूज और डाउट्स है माइंड में कि आपको इन दोनों में से किसकी तरफ जाना चाहिए और किसकी तरफ नहीं, तो आपको इस वीडियो को देखना है पूरा आखिरी तक, पूरा एंड तक, क्योंकि यहाँ पे मैं दूंगा Vivo Z1 Pro एंड Realme Narzo 20 Pro स्मार्टफोन के बीच में एक फुल कंपैरिजन, जिसको देखने के बाद आपके माइंड से सारे डाउट्स तो क्लियर होंगे ही होंगे। आपको ये चीज़ भी पता चल जाएगी कि आपको किस स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए, आपके यूसेज के अकॉर्डिंग, आप जो ज़्यादा चीज़ें यूज़ करते हो उसके हिसाब से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है। और साथ ही साथ आपको ये चीज़ भी पता चल जाएगी कि अपने प्राइस के हिसाब से कौन सा स्मार्टफोन जो है बेटर स्पेसिफिकेशन जस्टिफाई करता है। तो आइए गाइस, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं फुल कंपैरिजन को। बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले डिस्प्ले से। तो यहाँ पे गाइस Realme Narzo 20 Pro में मिलेगा आपको 6.5 इंचेस का डिस्प्ले मिलेगा फुल HD+ IPS पैनल के साथ में। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे जो डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट मिलेगी वो मिलेगी आपको 90 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ में। और यहाँ स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलेगी आपको 90.5% की। इसका मतलब आपको बेजल्स बहुत कम देखने को मिलने वाले हैं। कंपेयर करते हैं अगर हम लोग इसे यहाँ पे Vivo के Z1 Pro के डिस्प्ले से, तो यहाँ पे आपको मिलेगी एक 6.53 इंचेस का डिस्प्ले फुल HD+ IPS पैनल के साथ में सेम एज। और यहाँ पे आपको मिलेगा एक टॉप लेफ्ट कॉर्नर में इंस्टॉल्ड आपका फ्रंट फेसिंग पंच होल इन डिस्प्ले कैमरा। और यहाँ पे आपको मिलेगा कुछ ऐसा ही सीन है इस फुल HD+ IPS के साथ में। यहाँ पे आपको नॉर्मल रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, जबकि यहाँ पे आपको Realme Narzo 20 Pro में मिलता है 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट। तो ऑब्वियसली डिस्प्ले के मामले में यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा Realme Narzo 20 Pro को। अब अगर हम लोग कंपेयर करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरा कंपैरिजन की, और अगर बात करते हैं रियर कैमरा की, तो Realme Narzo 20 Pro में मिलेगा आपको क्वाड रियर फेसिंग कैमरा सेटअप जो मिलेगा आपको 48 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल के मैक्रो लेंस एंड 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसिंग के साथ में। अगर इसे हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे Vivo के Z1 Pro के रियर कैमरा से, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक ट्रिपल रियर फेसिंग कैमरा सेटअप जो मिलेगा आपको 16 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड लेंस एंड 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसिंग के साथ में। तो यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे क्वाड कैमरा के मामले में, यानी कि यहाँ पे अगर रियर कैमरा के मामले में देखा जाए तो क्वाड कैमरा विनर है जो मिलेगा आपको Realme Narzo 20 Pro में। दो रीजन है, सबसे पहले क्वाड रियर कैमरा भी है, दूसरी बात वहाँ पे 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है। सो दैट्स द रीजन कि यहाँ पे रियर कैमरा के मामले में विनर है Realme Narzo 20 Pro। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सेल्फी कैमरा की, तो Realme Narzo 20 Pro में मिलेगा एक 16 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा टॉप लेफ्ट इन डिस्प्ले पंच होल। यहाँ पे अगर हम इसे कंपेयर करते हैं Vivo के Z1 Pro से, तो इस मामले में Vivo का Z1 Pro आगे निकलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में सेम है, जिस जगह जिस पोजीशन पे इंस्टॉल्ड है आपका सेल्फी कैमरा, उसी जगह पे आपका Realme Narzo 20 Pro भी है। लेकिन ये आता है 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा सेटअप के साथ में इन डिस्प्ले टॉप लेफ्ट कॉर्नर में इंस्टॉल्ड। सो दैट्स रीजन सेल्फी कैमरा के मामले में Vivo Z1 Pro बेस्ट है, रियर कैमरा के मामले में बेस्ट है आपका Realme Narzo 20 Pro। सो दैट्स रीजन कैमरा कंपेरिजन कहीं ना कहीं एक इक्वल होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक फुल कंपेरिजन की, तो यहाँ पे दो पैटर्न जो है सामने निकल करके आएंगे। अगर आप एक सेल्फी लवर्स हो तो आप Vivo Z1 Pro की तरफ जा सकते हो। अगर आप एक रियर कैमरा के साथ साथ और भी कई सारे स्मार्टफोन के मतलब सेल्फी भी अच्छी खासी हो, लेकिन मेन जो फोकस है वो रहे यहाँ पे आपके रियर कैमरा की, तो आप Realme Narzo 20 Pro की तरफ जा सकते हो, क्योंकि ये डिसीजन कहीं ना कहीं टाई अप जैसा लग रहा है। अब अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के बैटरी कंपेरिजन की, और अगर बात करें यहाँ पे Realme Narzo 20 Pro की, तो यहाँ पे आपको मिलती है जो बैटरी कैपेसिटी वो मिलेगी 4500 mAh की। इसको चार्ज करने वाला चार्जिंग अडेप्टर जो कि सुपर हाईलाइटेड है, ये मिलेगा आपको 65 वाट के सुपर डार्ट चार्जिंग अडेप्टर के साथ में। और कनेक्टिविटी मिलेगी आपको USB Type-C की। अगर कंपेयर करते हैं हम लोग इसे यहाँ पर Vivo के Z1 Pro के बैटरी कंपेरिजन से, तो जो बैटरी की कैपेसिटी है वो मिलेगी आपको 5000 mAh की। इसको चार्ज करने वाला चार्जिंग अडेप्टर मिलेगा आपको 18 वाट का। और USB केबल, यानी कि अगर कनेक्टिविटी की बात करूँ तो वो मिलेगा आपको माइक्रो USB पोर्ट के साथ में। तो यहाँ पे तीन चीज़ें हैं। सबसे पहली बात, जो कैपेसिटी है वो यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगी Realme Narzo। यहाँ पे अगर कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कैपेसिटी के मामले में तो विनर Vivo Z1 Pro है, लेकिन इसको चार्ज करने वाला जो चार्जिंग अडेप्टर है इस मामले में Realme Narzo 20 Pro बहुत ज़्यादा आगे है यहाँ पे Vivo के Z1 Pro से। दूसरी बात, यहाँ पे आपको USB Type-C की कनेक्टिविटी मिलती है, तो आपका स्मार्टफोन बहुत तेज़ी में चार्ज होएगा एज़ कम्पेयर टू Vivo के Z1 Pro से। तो दो फैक्ट्स हैं, और ऐसा भी नहीं है कि जो बैटरी कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा ही कम है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो बैटरी की कैपेसिटी भी एक लगभग ठीक है। लेकिन जो सुपर हाईलाइटेड चीज़ है वो है यहाँ पे सुपर डार्ट चार्जर जो 65 वाट के साथ में आता है। तो बैटरी कंपैरिजन में विनर है आपका है Realme Narzo 20 Pro। अब अगर बात करते हैं हम इन दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की, और अगर बात करें यहाँ पे प्रोसेसर्स की, तो यहाँ पे Realme Narzo 20 Pro में मिलेगा आपको MediaTek की तरफ से आने वाला प्रोसेसर जो आएगा Helio G90 सीरीज के लेटेस्ट प्रोसेसर G95 के साथ में। ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जो बना हुआ है 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ में। 2.05 गीगाहर्ट्ज की यहाँ पे आपको मिल जाएगी CPU फ्रीक्वेंसी स्पीड, और यहाँ पे आपको मिलेगी जो GPU मिलेगी वो मिलेगी Mali G76 MC4 के साथ में। कंपेयर करते हैं यहाँ पे इसे Vivo के Z1 Pro के परफॉर्मेंस से, तो यहाँ पे आपको मिलेगी Qualcomm Snapdragon 712 का एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर। तो आपको पता है ये पहला
स्मार्टफोन ऐसा है जिसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 712 का ही ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिला है। बाकी तो इसके बाद बहुत सारे स्मार्टफोन है जिसके अंदर ये प्रोसेसर मिलना शुरू हो गया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए परफॉर्मेंस के मामले में, तो यहाँ पे जो बेटर सीपीयू है एंड जो बेटर जीपीयू है वो देगा आपको Realme Narzo 20 Pro, क्योंकि वहाँ पे आपको एक बेटर हाईलाइटेड और सबसे ज़्यादा लेटेस्ट जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है तो ये आपको देखने को मिल जाएगा Realme Narzo 20 Pro में प्रोसेसर जो MediaTek का है। दो रीज़न है, सबसे पहली बात तो एक लेटेस्ट प्रोसेसर भी है, दूसरी बात वहाँ पे जो सीपीयू और जीपीयू है वो Vivo के Z1 Pro से ज़्यादा अच्छा है। तीसरी बात वो जो यहाँ पे जो Realme Narzo 20 Pro में जो आपको प्रोसेसर मिल रहा है वो एक गेमिंग बीस्ट प्रोसेसर है, उसको हार्डकोर गेमर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अगर गेमर्स इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन चाहते हो जो आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस को और ज़्यादा बूस्टअप करे और गेमिंग के लिए आप किसी स्मार्टफोन को चाहते हो, तो Realme Narzo 20 Pro से बेटर आपके लिए इन दोनों स्मार्टफोन में से Realme Narzo 20 Pro जो है एक डिसेंट स्मार्टफोन जो है हो सकता है। अब अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के स्लॉट्स एंड सिक्योरिटी की, तो यहाँ पे आपको Realme Narzo 20 Pro में मिलेगा डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट, यानी कि ट्रिपल कार्ड स्लॉट का ऑप्शन, जहाँ पे आप लोग 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को लगा सकते हो एक साथ एक समय पे। और जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो मिलेगा आपको साइड माउंटेड, यानी कि आपके पावर बटन के साथ एंगेज। कंपेयर करते हैं अगर हम लोग यहाँ पे Vivo के Z1 Pro से, तो यहाँ पर जो कार्ड स्लॉट का ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रिपल कार्ड स्लॉट के साथ में, लेकिन जो फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा आपको रियर माउंटेड, यानी कि आपके बैक बॉडी के जस्ट पीछे। तो दोनों स्मार्टफोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल रहे हैं, दोनों स्मार्टफोन में कार्ड स्लॉट जो है इक्वल है। अब अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी की, तो Realme Narzo 20 Pro में जो बिल्ड क्वालिटी है वो मिलेगी प्लास्टिक बैक के साथ में पॉलीकार्बोनेट बॉडी है, जहाँ पे आपको डिजाइन काफी ज्यादा ग्लॉसी यूनिक लुक के साथ में आएगा। यूनिक लुक लगने का एक और रीजन है क्योंकि यहाँ पे जो आपको कैमरा लेआउट है वो काफी ज्यादा यूनिक देखने को मिल रहा है। बाकी के ट्रेडिशनल जो स्मार्टफोन में आपको Realme में देता था वो चीजें हट गई और काफी ज्यादा एक यूनिक शेप आपको दिया गया है, रेक्टेंगुलर कह सकते हो। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा डिजाइन देखने को मिल जाएगा जहाँ पे आपको 2 कलर के साथ ये अवेलेबल मिलेगा, वो है व्हाइट नाइट एंड ब्लैक निंजा। कंपेयर करते हैं अगर हम लोग इसे यहाँ पे Vivo के Z1 Pro की बिल्ड क्वालिटी से, तो यहाँ पर भी आपको जो है प्लास्टिक बैक की बिल्ड क्वालिटी मिलेगी। पॉलीकार्बोनेट बॉडी है जहाँ पे डिजाइन काफी ज्यादा ग्लॉसी है, ये ओवर से ज्यादा ग्लॉसी है। ओवर मतलब कि यहाँ पे आपको ग्लॉसी फिनिशिंग जैसा पूरा लुक दे देगा, एज फील की आपको ग्लास बैक बॉडी ऐसा स्मार्टफोन लगेगा, लेकिन है नहीं एक्चुअली में। यहाँ पे आपको मिलेगी ब्लू एंड ब्लैक के साथ में कलर की अवेलेबिलिटी। तो जैसे कि मैंने आपको कह दिया कि यहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी है दोनों स्मार्टफोन में पॉलीकार्बोनेट है, तो इसका मतलब जो है बिल्ड क्वालिटी इक्वल है। तो यहाँ पे तो कंपैरिजन बनता नहीं है क्योंकि ये दोनों के दोनों सेम है, लेकिन जो कंपैरिजन बनता है वो ये है कि आप लुक के बेसिस पे किसी स्मार्टफोन को जज कर रहे हो कि आपको बिल्ड क्वालिटी तो ठीक ठाक इक्वल ही है, लेकिन जिसका आपको लुक ज़्यादा अच्छा लगे उसके पीछे आप ज़्यादा जाना चाहेंगे। तो ये चीज़ मैं हमेशा आप पे छोड़ता हूँ क्योंकि आपको वो चीज़ प्रैक्टिकल देख के लेनी होती है। तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी के मामले में दोनों स्मार्टफोन जो है सेम है। अब अगर बात किया जाए इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो यहाँ पे Realme Narzo 20 Pro में मिलेगा आपको 2 GB मतलब दो यहाँ पे आपको वेरिएंट्स देखने को मिल जाएगा। 6 GB रैम एंड 64 GB का बेस वेरिएंट वाला स्टोरेज मिलेगा आपको 15,000 रुपीज़ में, एंड 8 GB रैम एंड 128 GB का अदर वेरिएंट मिलेगा आपको 17,000 रुपीज़ में। अगर इसे कंपेयर करते हैं हम लोग यहाँ पर Vivo के Z1 Pro के प्राइसिंग से, तो यहाँ पे आपको 3 वेरिएंट्स जो है सामने निकल करके आएंगे। 4 GB रैम 64 GB का बेस वेरिएंट मिलेगा आपको 14,000 की कीमत में, 6 GB रैम 64 GB का अदर वेरिएंट मिलेगा 17,000 की कीमत में, और 6 GB रैम 128 GB का एक और अदर वेरिएंट मिलेगा आपको 18,000 रुपये की कीमत में। तो यहाँ तो मैंने दे दिया है A to Z एक फुल कंपैरिजन Realme Narzo 20 Pro एंड Vivo के Z1 Pro के बीच में, और मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई हो वो आपको सब कुछ समझ में आया हो। और अब रह गया हमारा कंक्लूजन का पार्ट, और वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आपके जो है प्राइस रेंज के हिसाब से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है, कौन से अपने स्पेसिफिकेशन को जस्टिफाई करता है, और फाइनली जो चीज़ें आप ज़्यादा यूज़ करते हो उसके अकॉर्डिंग कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट एक्चुअली में है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं हमने कंक्लूजन के पार्ट में, और यहाँ पे हम 6 GB रैम 64 GB के बेस वेरिएंट से कंपेयर करेंगे क्योंकि Realme Narzo 20 Pro का ये बेस वेरिएंट है, और Vivo के Z1 Pro में 4 GB के रैम वाला भी ऑप्शन मिल जाता है। तो इस हिसाब से आपका Realme Narzo 20 Pro 15,000 का हुआ और Vivo का Z1 Pro हुआ 17,000 रुपये का। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग जो प्राइस है प्लीज़ ऑनलाइन जाकर जरूर चेक कर लो, हो सकता है कि प्राइसिंग में इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट हो गई हो जब तक आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फटाफट से क्विक कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे देखा जाए बैटरी के मामले में तो विनर आपका Realme Narzo 20 Pro है। रीजन मैंने आपको बता दिया कि कैपेसिटी थोड़ी सी भले कम है, लेकिन जो चार्जिंग अडेप्टर है वो Vivo के Z1 Pro से बहुत ज़्यादा फास्ट है, और दूसरा रीजन ये है कि कनेक्टिविटी आपको USB Type-C की मिलती है। दूसरा देखा जाए तो यहाँ पे जो डिस्प्ले के मामले में विनर है वो है यहाँ पे Vivo का Z1 Pro से मैं क्या देता, लेकिन विनर है Realme Narzo 20 Pro, क्योंकि यहाँ पे आपको दोनों स्मार्टफोन में जो डिस्प्ले की साइज़ है, डिस्प्ले की क्वालिटी है वो एक हद तक सेम है, लेकिन जो डिफरेंसेस है वो है यहाँ पे रिफ्रेश रेट का, जो आपको Realme Narzo 20 Pro में 90 हर्ट्ज का देखने को मिल जाता है। तीसरी चीज़ की बात किया जाए कि है यहाँ पे परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस के मामले में विनर आपका Realme Narzo 20 Pro है। मैंने बता दिया बेटर CPU बेटर GPU आपको Realme Narzo 20 Pro में मिलेगा। दूसरी बात ये एक लेटेस्ट प्रोसेसर है। तीसरी बात ये स्मार्टफोन जो है एक गेमिंग बीस्ट प्रोसेसर है, तो नॉर्मल यूजर भी इस स्मार्टफोन को ले सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छा स्मार्टफोन है अपने आप में। अगर बात किया जाए दोनों स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में दोनों स्मार्टफोन सेम है। बात किया जाए ग्लॉसी लुक किसका ज़्यादा अच्छा है, तो मेरा तो मानना है कि आप लुक के मामले पे जज करते हो तो खुद ही देख लो, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों स्मार्टफोन अपने में लुक के सामने बहुत ज़्यादा डिसेंट लग रहे हैं, बहुत बेहतर लग रहे हैं। तो ये चीज़ आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं। बात किया जाए अगर कैमरा कंपेरिजन की, तो मैंने ऐसे बताया ये टाई अप होता है एक जगह पे, क्योंकि रियर कैमरा के मामले में विनर Realme Narzo 20 Pro है, एंड सेल्फी कैमरा के मामले में Vivo Z1 Pro है। 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा के सामने Vivo का Z1 Pro आ रहा है, Realme Narzo 20 Pro आ रहा है 48 मेगापिक्सल के रियर कैमरा के साथ में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है। तो अगर आप एक सेल्फी
सेल्फी लवर्स हो, आपको मैटर नहीं करता कि आपका रियर कैमरा कितना भी मेगापिक्सल का हो, तो आप सेल्फी के मामले में जा सकते हो वीवो के Z1 Pro के साथ। अगर आप रियर कैमरा को ज़्यादा मेन जो है हाईलाइट रखते हो और सेल्फी कैमरा आपको ठीक ठाक मिल जाए, अच्छा खासा नॉर्मल एवरेज स्मार्टफोन जैसा मिल जाए, तो इस मामले में Realme Narzo 20 Pro बेस्ट होने वाला है आप लोगों के लिए। अब अगर बात करते हैं वेरिएंट्स एंड प्राइस के अकॉर्डिंग कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है, तो देखो यार, यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि Realme Narzo 20 Pro आपको कहीं ना कहीं एक बहुत कम कीमत में देखने को मिल रहा है और अच्छे स्पेक्स के साथ में देखने को मिल रहा है। रीज़न ये है कि Vivo Z1 Pro 2 साल पहले लॉन्च हुआ स्मार्टफोन हो चुका है आज के टाइम से, और Realme Narzo 20 Pro जो है अभी जस्ट लेटेस्ट आया, तो आपको पता है कि अभी के टाइम पे जो है प्राइसिंग कम हो रही है, स्पेसिफिकेशन आपको भर भर के मिल रहा है, तो ये तो कंपेरिजन कहीं ना कहीं ऑब्वियसली Realme Narzo 20 Pro ही जीता। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक थ्योरेटिकली बात करें तो यहाँ पे सबसे पहली बात 15,000 की कीमत में 6GB की रैम मिल रही है आपको, 64GB स्टोरेज के साथ में, तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा डिसेंट है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आपको एक 65 वाट का सुपर डार्क चार्जर मिल रहा है इस प्राइस रेंज में, जो कि आपको याद होगा शायद बहुत एक स्मार्टफोन ऐसा था जिसके अंदर आपको 65 वाट का चार्जर मिला था, अभी नाम याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन वो कहीं ना कहीं 30-35 हज़ार के अराउंड में था। तो उस टाइम पे मैंने जब 5-6 महीने में जब कंपेयर किया था तब पता चला था मुझे इसके बारे में। तो ये कुछ ऐसा सीन है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आपको बैटरी भी अच्छा मिल रहा है, यहाँ पे आपको डिस्प्ले भी अच्छी मिल रही है, परफॉर्मेंस तो खैर बहुत ज़्यादा कमाल का है ही। अगर कैमरे के मामले में यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको है, क्योंकि मैंने बता दिया सेल्फी लवर जा सकते हो वीवो के Z1 Pro के साथ। अगर आप सारे ही मतलब कैमरा के लेआउट को अगर एक इक्वल बेस पे बैलेंस मोड पे चलाना चाहते हो तो आप जा सकते हो Realme Narzo 20 Pro की तरफ। तो गेमर्स इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके लिए बेस्ट है Realme Narzo 20 Pro, और अगर आप एक नॉर्मल यूज़र भी इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके लिए ही बेस्ट है Realme Narzo 20 Pro। मैं वीवो के Z1 Pro को जरूर रिकमेंड करता है, लेकिन जिस प्राइस रेंज के साथ में अभी ये करेंटली है, चाहे वो 4GB का नाम है, 64GB का ही स्टोरेज क्यों ना हो, तब भी 14,000 की रेंज में आपके लिए Poco M2 Pro, Redmi Note 10 Pro जैसे बहुत से बतेरे ऑप्शन है जो आपको वीवो के Z1 Pro से आपको बेटर स्पेक्स देते हैं मेरे ख्याल से। तो आई थिंक मेरी फर्स्ट रिकमेंडेशन है Realme Narzo 20 Pro, और बाकी सेकंड रिकमेंडेशन है वीवो के Z1 Pro। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि यहाँ पे आप Realme Narzo 20 Pro की तरफ जा रहे हो या जा रहे हो वीवो के Z1 Pro की तरफ, किस कारण की वजह से, किस रीजन की वजह से। वीडियो होती है खत्म। अगर आपको इस वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक में कुछ भी समझ में आया हो, कुछ भी पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एंड अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बिंदास पूछो। आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करके वहाँ भी मैसेजेस कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई देने की फटाफट से कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।